हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई चैनल जीतू प्रिया ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है ज्योतिया और मैं सुबह सुबह लग गई थी सफाई में, क्योंकि त्यौहार रहता है ना, तो थोड़ा सा घर को भी साफ़ सुथरा करना रहता है। और मैंने तो अपने रूम को काफ़ी दिनों से मतलब डीप क्लीन नहीं किया हुआ था। ये गए थे उसके बाद से, उसके पहले का ही रूम मैंने क्लीन किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज त्यौहार है, इसी बहाने मैं इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना डस्ट हो जाते हैं, मतलब 10 दिन 12 दिन भी ना तो साफ़ सुथरा से करो तो डस्ट हो जाते हैं। तो मैं ना थोड़े अच्छे से सारे अपने रूम को मेकओवर कर रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं और कुछ चीज़ें फेंकनी रहती है। तो वो सारी चीज़ें आज मैंने किया, सबको अपनी चीज़ों को जगह पे सेट किया। और कुछ चीज़ें फेंकने वाली थी, निकालने वाली थी, जो घर में कूड़े कबाड़े की तरह पड़ी रहती है, तो उस सारी चीज़ों को मैंने हटाया। और यहाँ पे ना बाबू सो रहे थे, मतलब जग भी रहे थे, सो भी रहे थे। तो मैंने उनके लिए दवा लाया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि उनके ना यहाँ चिक पे थोड़ा सा मतलब कुछ हो गया है, मतलब दाग जैसा हो रहा था। तो मैंने उन्हीं के लिए दवा दिखा के उनको लाई थी। तो यहाँ पे वो सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि सोते हुए ही मैं लगा देती हूँ, क्योंकि जगने पे वो तो लगाने नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे उनको दवा लगा रही थी। और आज ज्योतिया था, तो मतलब मम्मी तो मेरी व्रत थी, मैं नहीं थी। तो सारा काम मेरा अभी पड़ा हुआ था। तो क्या होता है ना कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो गाइज़ ये कुछ चीज़ें थी जो मैं ख़रीद के लाई हूँ अपनी वीडियो के लिए, मेकअप वीडियो के लिए, शूट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। और ब्रश वगैरह तो नहीं था, तो मैंने लाया ख़रीद के। वैसे मैं ज़्यादा ब्रश तो यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन वीडियोज़ में अच्छा लगता है दिखाने में। और ये आईलिड्स मैं पहली बार मतलब ट्राई करूँगी वैसे तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो देख क्योंकि मेरा नेचुरली ही है, तो मैं उसी से मेरा काम चल जाता था। तो यहाँ बाबू उठ गए थे, ऐसे उठ रहे थे, सो रहे थे तो इनका तो यही काम है। और गाइज़ ये देखिए, मेरा घर कुछ सबके जाने के बाद से कुछ इस तरीके से फैला पड़ा रहता है, मतलब यहाँ पे बर्तन सब कुछ। अभी कुछ नहीं मैंने किया था, अभी मैंने अपने रूम से ही स्टार्ट किया था। और ये देखिए, रात को ना मेरी नींद जो है ना पूरी नहीं हो पा रही है बहुत। तो आँख जो है सूज गया था। और सुबह में भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मुझे उठना ही रहता है कैसे भी, क्योंकि काव्या को स्कूल जाना रहता है, तो उसके लिए। और ये देखिए कपड़े मेरे कितने, मतलब सारे कपड़े इधर से उधर हो गए थे। जो चीज़ें ढूंढो ना तो मिलती नहीं है टाइम पे। और मैं सच में बहुत ज़्यादा कपड़ों से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे अलमारी में भी ना बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतनी सा भी जगह नहीं है कि मैं अपने डेली मतलब पहनने वाले कपड़ों को मैं रखूँ वहाँ पे। तो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि बार बार अलमारी खोलना निकालना मेरी बस की बात नहीं है। तो मैं ना अपने जो डेली वेयर के लिए कपड़े हैं मैं यहीं रखती हूँ, बाहर ही रखती हूँ। पर ये भी ना बहुत दिनों से हौज पौज उसी में हो गया था, मतलब कुछ भी ढूंढने पे मिल नहीं रहा था। तो ये मैंने ना आज इसको खाली किया। और बेटी का कपड़ा रखती थी इसमें, लेकिन आज मैंने उसके कपड़े को निकाल के अपने सारे कपड़े को उसमें लगाया, क्योंकि ना उसके कपड़े जो है मैं सोचा कि दूसरे रूम में मैं शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं बाबू के, काव्या के, मेरे। और रखने के लिए भी जगह नहीं बचती है। और कुछ कपड़े जो थे इसमें जो मैं नहीं मुझे पहनना था, वो सारे मैंने बाहर निकाल दिए, अपना भी, काव्या का भी और बाबू का भी। क्योंकि सारे जो छोटे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं, तो वो मैंने आज सबको हटा दिया। तो ये देखिए, मैंने सारे कपड़ों को जो फ़ोल्ड करके लगाया था। और आज काफ़ी सारे काम थे मुझे। और ये देखिए, मैंने ना ये मीशो से एक बाबू के लिए मंगवाया था हाथ का पहनने वाला। तो ये देखिए, पूरा रूम सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और इतने सारे कबाड़े निकले थे रूम में से, आप देख सकते हैं। पूरे रूम को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और ये सारा कबाड़ा मैंने बाहर निकाल दिया, ताकि कूड़ा वाला जब आएगा तो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पूरे रूम में झाड़ू लगाना था मुझे, साफ़ सफाई करनी थी। और त्यौहार आ भी रहे हैं, मतलब अभी तो श्राद्ध चल रहा है, बट जैसे ही दुर्गा पूजा आने वाला रहेगा तो मुझे ये सारे काम फिर से करने हैं। सारी चीज़ों को धोना, पोंछना, साफ़ करना, यही सब लगा रहता है गाइस। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पूरे दिन। ये तो मैंने आज आपको अपना रूटीन दिखाई, इतना सारा काम तो मुझे डेली करना रहता है। और सब कुछ हैंडल करना रहता है, खाना पीना, बाबू, और ये सारी साफ़ सफाई काम। वैसे साफ़ सफाई देखिए, जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, तो सारी चीज़ें सेट तो नहीं हो पाती हैं अच्छे से, क्योंकि मैं अभी उसे रखती हूँ, फिर ये लोग इधर से उधर कर देते हैं।
तो जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि कौन रोज़ रोज़ इतना मेहनत करने जाए। और ये देखिए कुछ ना यहाँ पे थोड़े बहुत जाले लग गए थे, और तो मैं इसे साफ़ कर रही थी। और ये मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना गंदगी आ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन जिउतिया है, व्रत है, आप लोग वो भी बताइएगा। और ना गर्मी 2-4 दिन से मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ, तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऊपर से हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, डेली दिन में काटना, पूरे दिन भर लाइट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ फाइनली ना सारा काम निपटाने के बाद मैं पोछा लगा रही थी। उसके बाद मुझे अभी बाथरूम में बहुत सारे कपड़े थे, वो भी धोने थे। और उसके बाद नहाना था। मतलब मम्मी व्रत थी, तो मैं तो नहीं थी इस बार, क्योंकि मेरा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी कुछ दवाइयाँ भी चल रही हैं। और इस बार मैंने बाबू भी छोड़े थे, तो मैंने सोचा चलो अभी 1-2 साल बाद ही मैं करूँगी। और यहाँ मैंने ना आज ये साड़ी निकाली थी वेयर करने के लिए, ये चूड़ी है उसका सेट। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। और नहा के आने के बाद ये जो साड़ी मैं ड्रेप कर रही थी, ये साड़ी ना मुझे मम्मी जी ने मुझे मतलब मम्मी ने दिया था जब मैं आई थी शुरू में। ये काफ़ी मतलब पुरानी साड़ी है, नई नहीं है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ उतना ज़्यादा, तो ये वैसे का वैसा ही दिख रहा है। और ये ब्लाउज़ इसके साथ बिल्कुल मैच जाता है। ये ब्लाउज़ तो मेरा है, मतलब मैं शादी के टाइम जब आई थी तो ये मैं लेके आई थी, तो मैं कभी कभी मतलब इसके साथ इसको पहन लेती हूँ। और ये वाला जो मेकअप लुक है ना मेरा, इसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँ, मतलब मैं डालूँगी, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको देखना होगा तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ शाम के ना मतलब दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे, 3 बज रहे थे। हाँ, काव्या आ चुकी थी, तो मैंने यहाँ मम्मी का पाँव भर दिया था, क्योंकि ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो, तीज त्यौहार में आपने देखा होगा मैं अक्सर लगाती हूँ, तो हमारे यहाँ बिल्कुल ये ना करो तो अधूरा सा लगता है। मैंने भी लगाया, काव्या को भी लगाया। तो यहाँ बाबू बजाओ 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 बजा। पूरा अंदर डाल रहा है ना, इसीलिए नहीं बज रहा है। बजाओ ना, बजाओ अब बजा भाई, बजाओ 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 पो। बजाओ।